हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में एनआईएस क्लास 10 होम साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि 3 मार्क्स के हैं वो हम देखेंगे। ये जितने भी क्वेश्चन हम देखेंगे इस वीडियो में वो लास्ट 10 ईयर के क्वेश्चन हैं। ठीक है, टोटल इसमें हम 35 क्वेश्चन देखेंगे 3 मार्क्स के। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन न्यूट्रिशन, लिस्ट एनी 5 फंक्शन ऑफ फूड। न्यूट्रिशन को डिफाइन करना है आपने 1 नंबर का और 5 फंक्शन बताने हैं आपने, वो 2 मार्क्स के। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन फूड एंड कन्वर्टिंग इट इनटू एनर्जी एंड अदर वाइटल न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड फॉर लाइफ। ये कह रहे हैं कि जो पोषण है, न्यूट्रिशन है हमारा, भोजन लेने और उसे ऊर्जा और जीवन के लिए आवश्यक अन्य महत्वपूर्ण पोषक तत्वों में परिवर्तन करने की प्रक्रिया है। मतलब हम खाना लेते हैं, न्यूट्रिशन लेते हैं और हमें जो हमारी बॉडी को जो भी चीज़ रिक्वायर्ड हो वो हमें देता है। जैसे एनर्जी हो गया, जो भी वाइटल न्यूट्रिएंट्स है वो हमें देता है ज़िंदगी जीने के लिए, हमारी लाइफ के लिए, हमारी बॉडी के लिए। ठीक है? अच्छा, इसका जो 5 फंक्शन है वो पहला है कार्बोहाइड्रेट्स, जो कि मेन फंक्शन है, एनर्जी देता है हमें। प्रोटीन, ये भी मेन फंक्शन है। ठीक है? बिल्ड और रिपेयर करता है हमारे टिश्यूज को। फैट्स प्रोवाइड करता है बैकअप एनर्जी। विटामिन मिनरल्स हमें जो है मेंटेन करता है ऑप्टिमल हेल्थ, मतलब हेल्थ को जो है मैक्सिमम ऊर्जा या जो एनर्जी है इष्टतम बढ़िया बनाता है, वो देता है विटामिन एंड मिनरल्स। नेक्स्ट है हमारा वाटर, जिसको आपको पता ही है पानी है कितना जरूरी है ये। सेकंड क्वेश्चन है वाटर रिसोर्सेज, डिफरेंशिएट बिटवीन ह्यूमन एंड नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज विद एग्जांपल्स। साधन क्या है, मानवीय साधन और भौतिक साधनों में अंतर स्पष्ट करना, उदाहरण भी देना आपने। तो आंसर है रिसोर्स इज अ फिजिकल मटेरियल दैट ह्यूमंस नीड एंड वैल्यू सच एज लैंड, एयर एंड वाटर। मतलब एक संसाधन, एक भौतिक सामग्री है जिसकी वस्तु मनुष्य को आवश्यकता और मूल्य है, जैसे भूमि, वायु, पानी। ठीक है, नेक्स्ट है ह्यूमन रिसोर्स नीड्स एजुकेशन, ट्रेनिंग एंड हेल्थ केयर एंड वेरियस अदर फैसिलिटीज टू डेवलप। ठीक है, मानव संसाधन को विकसित करने के लिए शिक्षा, प्रशिक्षण और स्वास्थ्य देखभाल और विभिन्न अन्य सुविधाओं की आवश्यकता है। ऑन द अदर हैंड नॉन ह्यूमन रिसोर्स इज नोन एज मटेरियल रिसोर्स। दूसरी ओर अगर हम गैर मानव संसाधन की बात करें, भौतिक संसाधन के रूप में माना जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल्स देखें हम तो इंक्लूड मेटेरियलिस्टिक थिंग्स लाइक कार्स, हॉस्पिटल्स, बैंक्स, लाइब्रेरीज, पार्क, पेट्रोल, कंप्यूटर्स, बुक्स, क्लॉक्स, प्लांट्स, लैंड एंड मनी। ये कह रहे हैं कि उदाहरण में कार हो गया, अस्पताल, बैंक, पुस्तकालय, है ना, पार्क, पेट्रोल, कंप्यूटर, किताबें, घड़ियां, है ना, पौधे, जमीन और पैसा भी भौतिकवादी चीजें शामिल है। ये सेकंड हो गया। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं हम। मेंशन 6 थिंग्स वी कैन डू टू कंजर्व न्यूट्रिएंट्स व्हाइल कुकिंग। भोजन बनाते समय किन 6 सावधानियों के द्वारा हम पोषक तत्वों को नष्ट होने से बचा सकते हैं। तो पहला है चूज द राइट चॉपिंग मेथड, मतलब काटने का सही तरीका चूज करें। द रॉन्ग चॉपिंग मेथड कैन ऑल्सो लीड टू लॉस इन न्यूट्रिएंट्स। अगर गलत तरीके से काटो तो न्यूट्रिशन जो उसका न्यूट्रिएंट जो है वो खराब हो सकता है, डेड हो सकता है। बी केयरफुल अबाउट द साइज ऑफ द वेजिटेबल्स, वेजिटेबल्स के साइज से भी केयरफुल रहना चाहिए। थर्ड है कुक फूड फॉर द राइट टाइम, यूज द राइट अमाउंट ऑफ वाटर, मतलब सही अमाउंट में पानी डालें, सही समय से पकाएं। अवॉइड री हीटिंग द फूड, मतलब खाने को दोबारा से हीट करने से बचें। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन, लिस्ट डाउन द 6 फूड्स मैनेजमेंट स्किल्स अ होम मेकर शुड हैव। किसी भी गृहिणी के किन 6 भोजन व्यवस्था कौशल होना आवश्यक है। पहला है इंटेलिजेंस, एंथुसिज्म, सिंपैथिक एंड ह्यूमन, इमेजिनेशन, जजमेंट और लास्ट है आपका परसेवरेंस, मतलब बुद्धिमत्ता, उत्साह, सहानुभूति, मानवीय कल्पना, निर्णय, दृढ़ता। ठीक है, ये आपको लिखना है। एक लिखने पे आपको हाफ मार्क्स मिलेंगे, तो 6 हैं 3 मार्क्स के। 5 क्वेश्चन, एक्सप्लेन द एग्जांपल्स। हाउ विल अ फैमिली डिसाइड ऑन हाउ मच टू स्पेंड ऑन डिफरेंट आइटम्स एज अ स्पेंडिंग प्लान। कह रहे हैं व्यय का ब्यौरा, जब हम खर्च करते हैं उसका ब्यौरा बनाते समय एक परिवार को कैसे निर्धारित करना चाहिए कि वह किस मत पर, मतलब कितना खर्चा करे, मतलब किस चीज़ पे कितना खर्च करे, उदाहरण सहित लिखना है। तो इसका आंसर जो आपको खुद लिखना है, कमेंट करके भी बताना है। ठीक है, नहीं आएगा तो मैं कमेंट करके बता दूंगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट एनी 6 एडवांटेज ऑफ इनहांसिंग द न्यूट्रिटिव वैल्यू ऑफ फूड आइटम्स, मतलब खाद्य पदार्थों का पोषण संवर्धन करने के कोई 6 लाभ बताने हैं आपको। तो पहला है टू फुलफिल द बॉडीज न्यूट्रिशनल नीड्स, मतलब शरीर को जो पोषक संबंधी जरूरतें हैं उसको पूरा करता है। दूसरा, इंश्योरिंग करेक्ट मील प्रोपोर्शन एंड चॉइस, भोजन की सही तैयारी और पसंद सुनिश्चित करता है। टू बैलेंस योर डाइटरी कंजप्शन, मतलब अपने आहार की खपत को संतुलित करता है। फोर्थ है टू इनहेंस द फूड फ्लेवर एंड टेक्सचर, भोजन के स्वाद और बनावट को भी बढ़िया बनाता है। टू ऑब्टेन फूड वेराइटी, विभिन्न प्रकार के भोजन भी प्राप्त करता है, मतलब खाने में वैरायटी मिल जाएगी आपको। कैन एड इन डेली मेन्यू प्लानिंग वाइल कंसिडरिंग द फूड्स न्यूट्रिशन वैल्यू कंटेंट, कह रहे भोजन की पौष्टिक सामग्री पर विचार करते समय, न्यूट्रिशन के विचार करते हुए दैनिक मेन्यू में नियोजन में सहायता कर सकता है, मतलब ज्यादा से ज्यादा चीजें आपको मिलेंगी। अच्छा, नेक्स्ट सेवंथ है टू स्टॉप डिजीजेज ऑफ डिफिशियंसीज इन द बॉडी, मतलब शरीर में कमियों के रोगों को रोकने के लिए। लास्ट है टू क्रिएट हेल्दी ईटिंग हैबिट्स, मतलब खाने की स्वास्थ्य आदतें बताना। तो ये 8 है, आप इसमें से कोई भी 6 जो है याद कर सकते हैं जो आपको इजी लगे। आगे के भी क्वेश्चन में मैं एक्स्ट्रा बताऊंगा, जो आपको इजी लगेगा वो जरूर लिखना। ठीक है, नेक्स्ट सेवंथ है राइट एनी 4 फंक्शन ऑफ विटामिन ए। विटामिन ए के 4 कार्य लिखिए। मेंशन इट्स 2 गुड रिसोर्सेज, इसके 2 रिसोर्सेज भी अच्छे बताने कहाँ से मिलता है। तो विटामिन ए इज अ फैट soluble vitamin that is naturally present in many foods.
विटामिन ए जो वैसा बंधे घुलनशील है और स्वाभाविक रूप से कई खाद्य पदार्थों में मौजूद रहता है। विटामिन ए जो है वो इंपॉर्टेंट है नॉर्मल विजन के लिए, इम्यून सिस्टम के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए, ग्रोथ के लिए और डेवलपमेंट करने के लिए। गुड सोर्सेज ऑफ विटामिन ए जो है वो एग है, ऑयली फिश है, फोर्टिफाइड लो फैट स्प्रेड, मिल्क एंड योगर्ट। ठीक है, नेक्स्ट 8th क्वेश्चन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म रिसोर्स? रिसोर्स से आप क्या समझते हैं? गिव टू एग्जांपल्स ईच ऑफ बोथ टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है, संसाधन साधन से क्या समझते हैं और दो उदाहरण देना है। एवरीथिंग अवेलेबल इन आवर एनवायरनमेंट विच कैन बी यूज्ड टू satisfy our needs provided it is technologically accessible, economically feasible and culturally acceptable can be termed as resource। कह रहे हमारे पर्यावरण में उपलब्ध हर चीज जिसका उपयोग हमारी जरूरतों को पूरा करने के लिए किया जाता है, बशर्ते कि वह तकनीकी रूप से सुलभ हो, है ना, आर्थिक रूप से व्यवहार हो, मतलब जो भी चीज है ज्यादा महंगी ना हो, सांस्कृतिक रूप से स्वीकार हो, इसे संसाधन कहते हैं। रिसोर्सेज आर कैरेक्टराइज्ड एज रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल। अ रिन्यूएबल सोर्स resource can replenish itself at the rate it is used while a non-renewable resource has a limited supply। ये कह रहे हैं कि संसाधनों को अक्षय या गैर नवीकरणीय के रूप में वर्णित किया जाता है। एक नवीकरणीय संसाधन उपयोग की जाने वाली दर पर खुद को फिर से भर सकता है, जबकि एक गैर नवीकरणीय संसाधन की सीमित जो है आपूर्ति, मतलब एक लिमिट में आपूर्ति होती है। रिन्यूएबल रिसोर्सेज इंक्लूड टिम्बर, वाइंड या विंड भी कह सकते हैं, एंड सोलार, वाइल नॉन रिन्यूएबल सोर्स इंक्लूड कोल एंड नेचुरल गैस। तो रिन्यूएबल में क्या आता है, टिम्बर हो गया, वाइंड हो गया, सोलार हो गया, जबकि नॉन रिन्यूएबल में आता है कोल एंड नेचुरल गैस। ठीक है, नेक्स्ट 9th क्वेश्चन देखते हैं। गिव 5 रीजन फॉर इंक्लूडिंग बटर इन आवर मील्स। मतलब 5 रीजन बताने कि आपको खाने में बटर लेना होता है। और वन अल्टरनेटिव फूड फॉर पर्सन हु डज नॉट लाइक बटर। अगर आपको पसंद नहीं है बटर तो आप उसको अल्टरनेटिव भी बताना है कि उसकी जगह क्या खा सकते हैं। तो पहला है हाई न्यूट्रिएंट्स, मतलब न्यूट्रिएंट्स ज्यादा होता है, पोषक तत्व ज्यादा होता है। सोर्स ऑफ हेल्दी मिनरल्स है, इंप्रूव करता है डाइजेशन, गुड सोर्स ऑफ हेल्दी कोलेस्ट्रॉल होता है, प्रिवेंट्स करता है कैल्सिफिकेशन ऑफ कैल्शियम, एड्स ब्रेन डेवलपमेंट करता है, गुड गुड फॉर फिजिकल डेवलपमेंट, इंप्रूव्स इम्यून सिस्टम। ठीक है, तो ये 8 हैं, कोई भी आप इसके कितने लिखने हैं, 6 लिखने हैं। ठीक है, ये आपको बेस्ट 5 बोला है तो आप, है ना, 5 ही लिखोगे, वैसे 8 याद कर लो। उसके बाद इन्होंने कहा कि ऑल्टरनेटिव, तो अब आपको बटर की जगह एक ऑल्टरनेटिव लिखना है। तो आपको बहुत, मतलब ये आप देखिए कितना आसान सा क्वेश्चन है, या आप खुद इसका आंसर लिखना है। ठीक है, कमेंट करके भी जरूर बताना है। ठीक है, चलो 10th क्वेश्चन है। गिविंग 6 रीजन कन्विंस अ फैमिली टू मेक अ टाइम प्लान फॉर देमसेल्फ। 6 कारण बताकर एक परिवार को अपने लिए समय योजना बताने के लिए प्रेरित करना आपने। तो यहाँ पर पहला है इट इम्प्रूव्स योर सेल्फ डिसिप्लिन, आपके आत्म अनुशासन में सुधार करता है। इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ योर वर्क, मतलब आपकी काम की जो गुणवत्ता है उसमें सुधार करता है। वाइंडिंग डाउन इज एसेंशियल, मतलब झुकना जरूरी है, मतलब है ना, किसी के सामने जैसे बड़े या जो भी है, तो आपको क्या करना है वहां पर समय के हिसाब से देखकर चलना है। ठीक है, इट रिड्यूसेस स्ट्रेस, मतलब स्ट्रेस को कम करता है। इट ओपन्स अप न्यू पॉसिबिलिटीज, नई संभावनाएं खोलता है। इट हैव योर पर्सनल रिलेशनशिप, आपके व्यक्तिगत संबंधों को मदद करता है। ये 6 रीजन लिखने हैं 3 मार्क्स से। ठीक है, 11th क्वेश्चन है लिस्ट एनी 6 फैक्टर दैट अफेक्ट द ग्रोइंग फॉर्टस इन द वर्म। गर्भ में भ्रूण के विकास को प्रभावित करने के कोई 6 कारकों को सूचीबद्ध करना है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं इसका आंसर, देयर आर सेवरल इंपॉर्टेंट इन्वायरमेंटल फैक्टर्स दैट अफेक्ट द वे दैट द fetus develops inside the womb द मदर। मतलब ऐसे कई महत्वपूर्ण पर्यावरणीय कारण हैं जो माँ के गर्भ में भ्रूण के विकास के तरीकों को प्रभावित करते हैं। इन कारणों में पहला स्मोकिंग, मेडिसिन ड्रग्स, ठीक है, रिक्रिएशनल ड्रग्स, अल्कोहल हो गया, पैथोजेंस हो गया, रेडिएशन है, मालन्यूट्रिशन, एक्सेस विटामिन, मतलब धूम्रपान, औषधि दवाएं, मनोरंजक दवाएं, शराब, रोगजनक विकिरण, कुपोषण, अतिरिक्त विटामिन, मतलब एक्स्ट्रा विटामिन अगर लेते हैं। द प्रेग्नेंट इंडिविजुअल शुड बी वेरी केयरफुल अबाउट ईच ऑफ दीज फैक्टर्स एज दे कैन ब्रिंग मच हार्म टू दैट डेवलपिंग एम्ब्रियो। मतलब कह रहे हैं कि गर्भवती महिला को इन कारकों में से प्रत्येक के बारे में बहुत सावधान रखना चाहिए, क्योंकि वे विकासशील भ्रूण को बहुत नुकसान पहुंचा सकते हैं। मतलब ये सारी चीजें जो हैं काफी नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो यहाँ पर 6 फैक्टर था, आप यहाँ से आपको जो इजी लगे 6, जैसा कि मैंने आपको बताया था, जो आपको इजी लगे वो लिख सकते हो। चलो 12th क्वेश्चन है, सजेस्ट 3 वेज टू प्रिवेंटिंग लॉस ऑफ विटामिन बी फ्रॉम फूड वाइल कुकिंग। मतलब खाना बनाते समय खाद्य पदार्थों में से विटामिन बी को नष्ट होने से कैसे बचाया जा सकता है। तो यहाँ पर रहते हैं 3 वेज ऑफ प्रिवेंटिंग लॉस ऑफ विटामिन बी फ्रॉम द फूड वाइल कुकिंग। पहला यूजिंग होल व्हीट, पीनट्स, ओटमील, सोयाबीन फॉर फूड वाइल कुकिंग। खाना बनाते समय साबुत गेहूं, मूंगफली, जई का आटा, सोयाबीन का उपयोग करना। ठीक है, दूसरा है टू ईट लीवर, किडनी, यीस्ट, लीफ ग्रीन, फिश एंड एग्स। जिगर, गुर्दे, खमीर, पत्ती, साग, मछली और अंडे खाने के लिए। अब आप यहाँ पर जो वेज है वो लीफ ग्रीन कर सकते हैं। ठीक है, थर्ड है प्रिपेयरिंग फूड विद ग्रीन लीव्स, स्पिनच एंड ईट एग्स एंड यॉक। हरी पत्तियों को खाना बनाते समय पालक और अंडे और जर्दी का सेवन करना चाहिए हमें। 13 क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द रोल ऑफ इवोल्यूशन इन मैनेजमेंट प्रोसेस, गिव 2 रीजन, सपोर्ट विद एन एग्जांपल फ्रॉम योर डेली लाइफ। प्रबंधन की प्रक्रिया में मूल्यांकन की क्या भूमिका है, 2 कारण बताने हैं आपको, अपने दैनिक जीवन में से एक उदाहरण का पुष्टि करना है। ठीक है, चलो आंसर देखते हैं। इवोल्यूशन प्रोवाइड्स अ सिस्टमैटिक मेथड टू स्टडी अ प्रोग्राम।
प्रैक्टिस, इंटरवेंशन और इनिशिएटिव टू अंडरस्टैंड हाउ वेल इट अचीव्स इट्स गोल। मतलब मूल्यांकन एक कार्यक्रम, अभ्यास, हस्तक्षेप मतलब इंटरवेंशन या पहल का अध्ययन करने के लिए एक व्यवस्थित तरीका प्रदान करता है, यह समझने के लिए कि हम अपने लक्ष्यों को कितनी अच्छी तरह से प्राप्त करते हैं। इवोल्यूशन हेल्प्स टू डिटरमाइन व्हाट वर्क्स वेल एंड व्हाट कुड बी इम्प्रूव इन अ प्रोग्राम और इनिशिएटिव। मूल्यांकन यह निर्धारित करने में मदद करते हैं कि क्या अच्छा काम करता है, किसी कार्यक्रम या पहल में सुधार किया जा सकता है। ठीक है, तो ये तो आपको लिखना है। अब एग्जाम्पल जो है आप अपने हिसाब से लिख सकते हो, कमेंट करके जरूर बताना। उसके बाद आपका 14 क्वेश्चन है, योर ब्रदर वांट्स टू ओपन अ डाइंग एंड प्रिंटिंग यूनिट, explain the three varied ways he can decorate his fabrics along with the principle of each method। कह रहे हैं आपका भाई रंगाई व छपाई का इकाई खोलना चाहता है, यूनिट खोलना चाहता है, छोटा सा दुकान, कंपनी खोलना चाहता है। वह अपने वस्त्रों की सजावट किन 3 विभिन्न तरह से कर सकता है, प्रत्येक विधि के सिद्धांत समझाइए। तो यहाँ पर आपकी बुक में जो यहाँ पर मेथड समझा रखे हैं 4-5 मेथड्स हैं, वहां से कोई भी 3 मेथड आप यहाँ से लिख सकते हैं। ठीक है, बुक से ही सीधा सीधा क्वेश्चन है ये, लिख के जो कमेंट करके जरूर बता देना। उसके बाद नेक्स्ट 15 क्वेश्चन है, योर फ्रेंड हैज बीन बिटन बाय अ डॉग, मतलब आपके मित्र को कुत्ते ने काट लिया है। बताओ, ऐसा तो किसी के दोस्त को ना करे कुत्ता। चलो, व्हाट फर्स्ट एड विल यू गिव हिम, आप उसे क्या प्राथमिक चिकित्सा देंगे। तो सबसे पहले अगर मान लो काट भी लेता है तो आप क्या करोगे। तो वॉश द बाइट एरिया विद द सोप एंड वाटर, मतलब जहां पर काटा है वहां पर हम साबुन और पानी से धोएंगे अच्छे तरीके से। इफ द बाइट इज ब्लीडिंग, अगर जहां पर कटा ब्लीडिंग हो रहा है वहां पर, ठीक है, पुट प्रेशर ऑन इट यूजिंग स्टाइल गर्ल्स और क्लीन क्लॉथ, मतलब अगर काटने की जगह खून बह रहा है वहां पर तो 5 धूंध एक साफ कपड़े का प्रयोग करके दबाव डालेंगे, प्रेशर डालेंगे। इफ द ब्लीडिंग हैज स्टॉप पुट एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट ऑन द एरिया, अगर खून जो है बहना बंद हो गया है तो वहां पर हम क्या करेंगे, एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट लगाएंगे। कवर द एरिया विद अ बैंडेज और स्टाइल गेज, एक पट्टी या बांध धूल से हम क्षेत्र को कवर करके उसे क्या करेंगे, टाइटली बांध देंगे। तो इसका आंसर है। उसके बाद 16 क्वेश्चन देखते हैं, एक्सप्लेन विद मेन फीचर्स ऑफ सुलभ शौचालय। ठीक है, सुलभ शौचालय की जो विशेषताएं बतानी। तो पहला है आपका, सुलभ शौचालय इज नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन विच हैज बीन वर्किंग फॉर डिकेड्स टू एड्रेस द प्रॉब्लम्स ऑफ सैनिटेशन फेसिंग लो कास्ट लो इनकम पीपल इन इंडिया। सुलभ शौचालय गैर सरकारी संगठन है जो भारत में विभिन्न जाति, निम्न आय मतलब जो कम कमाते हैं वाले लोगों के सामने स्वच्छता की समस्याओं को दूर करता है, मतलब उनके वहां स्वच्छता की समस्याओं को दूर करता है। और दशकों से काम कर रहा है, मतलब समझ लो दशकों से 10 साल से, दशक होता है ना। चलो, इट हैज कंस्ट्रक्टेड मोर देन 7500 पब्लिक टॉयलेट ब्लॉक्स एंड 1.2 मिलियन प्राइवेट टॉयलेट्स गिविंग एक्सेस टू सैनिटेशन टू 10 मिलियन पीपल। इनमें से 7500 से अधिक जो है, इसने 7500 से अधिक सार्वजनिक शौचालय ब्लॉक और 1.2 मिलियन निजी, मतलब 1.2 मिलियन का मतलब 12 लाख, ठीक है, निजी शौचालयों का निर्माण किया, जिसमें 10 मिलियन, ठीक है, लोगों को, 100 लाख मतलब 1 करोड़ लोगों को स्वच्छता की सुविधा मिली है। थर्ड क्वेश्चन है, द मेजोरिटी ऑफ द यूजर्स ऑफ सुलभ फैसिलिटीज आर फ्रॉम द पुअर वर्किंग क्लास। सुलभ सुविधाओं के अधिकांश उपयोगकर्ता गरीब श्रमिक वर्ग से होते हैं। ठीक है, तो 3 नंबर का 3 पॉइंट बहुत है। बाकी यहाँ पर 4 5 यहाँ पर एक्स्ट्रा 6 पॉइंट और भी लिखे हुए हैं, तो आप यहाँ से भी ये पॉइंट जो है लिख सकते हो। ठीक है, 17 है, वाई आर द फिनिशेस अप्लाइड टू अ फैब्रिक आफ्टर इट इज मेड, कपड़ा बनाने के बाद उसे परिसज्जित क्यों किया जाता है। फिनिशिंग प्रोसेस आर अप्लाइड टू फैब्रिक इन ऑर्डर टू इम्प्रूव द लुक, फील और फंक्शनैलिटी ऑफ अ टेक्सटाइल आफ्टर इट हैज बीन प्रोड्यूस्ड। किसी वस्त्र के उत्पादन के बाद उसकी दिखावट, एहसास या कार्य क्षमता के सुधारने के लिए कपड़ों पर फिनिशिंग प्रक्रियाएं लागू की जाती हैं। ठीक है, इट इज यूज टू enhance certain qualities of a textile और to make a textile more useful और reliable। इसका उपयोग वस्त्र के कुछ गुणों को बढ़ाने या वस्त्र को अधिक उपयोगी और भरोसेमंद बनाने के लिए किया जाता है। फिनिशिंग एड्स वैल्यू टू द प्रोडक्ट एंड मेक्स इट मोर अट्रैक्टिव, यूजफुल एंड फंक्शनल फॉर द एंड यूजर। कह रहे हैं कि फिनिशिंग उत्पाद में मूल्य जोड़ता है और एंड यूजर मतलब जो आखिर में यूज करते हैं उनके लिए अधिक आकर्षित, उपयोगी और कार्यात्मक बनाता है। ठीक है, चलो, उसके बाद है इम्प्रूविंग सरफेस फील aesthetic and addition to in advanced chemical finishes और some example of textile finishing। सतह में एहसास में सुधार, मतलब जो उसको टच करोगे तो एहसास में सुधार, सौंदर्यबोध, उन्नत रासायनिक परिचर्या का समावेश, वस्त्र परिष्करण के कुछ उदाहरण हैं। ठीक है, चलो आप इस तरह से लिख सकते हो। 18 क्वेश्चन देखते हैं आप, हाउ डज प्ले हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ अ ग्रोइंग चाइल्ड, एक बढ़ते बच्चे के विकास में खेल किस प्रकार सहायक होता है। तो आंसर प्ले इम्प्रूव द कॉग्निटिव, फिजिकल, सोशल एंड इमोशनल वेल बीइंग ऑफ चिल्ड्रन एंड यंग पीपल। खेल बच्चों युवाओं को संज्ञात्मक, शारीरिक, सामाजिक और भावनात्मक कल्याण में सुधार करता है। बीइंग चिल्ड्रन एंड यंग पीपल हो गया, थ्रू प्ले चिल्ड्रन लर्न अबाउट द वर्ल्ड एंड देमसेल्व्स, दे आल्सो लर्न स्किल्स दे नीड टू स्टडी, वर्क एंड रिलेशनशिप।
सच है। उसके बाद हम देखेंगे, पहले हिंदी देख लेते हैं। खेल के माध्यम से बच्चे दुनिया और खुद के बारे में सीखते हैं। वे ऐसे कौशल भी सीखते हैं जिनकी मदद से अध्ययन, कार्य, संबंधों के लिए आवश्यकता होती है। जैसे एग्जाम्पल में देखें हम, कॉन्फिडेंस हो गया, उनको कॉन्फिडेंस आता है। सेल्फ स्टीम का मतलब होता है आत्मसम्मान, आत्मसम्मान मिलता है। रेसिलियंस का मतलब होता है लचीलापन, वो आता है उनके शरीर में। ठीक है, इंटरेक्शन करना आता है, मतलब एक दूसरे से बातचीत करना या जो भी है, इसकी वजह से सोशल स्किल्स भी आता है, समाज में किस तरह से रहते हैं लोग, है ना, जानना सीखना। इंडिपेंडेंस मतलब आज़ादी है। क्यूरियोसिटी का मतलब जानने की इच्छा होती है उनके अंदर। कॉपिंग विद चैलेंजिंग सिचुएशन मतलब चुनौतीपूर्ण जो स्थिति है उसका सामना करना जान जाते हैं। तो ये सारे जो है इसके आंसर है। उसके बाद 19 क्वेश्चन, व्हाट इज द टाइम प्लान, मेंशन द टू बेनिफिट्स मेकिंग ए टाइम प्लान। समय योजना समझाते हुए समय योजना बनाने के दो लाभ बताने हैं आपको। टाइम प्लानिंग डील्स विद मेजर्स टू प्लान द अवेलेबल टाइम विद इन अ डिफाइंड टाइम फ्रेम। मतलब समय योजना निर्धारित समय सीमा के भीतर उपलब्ध समय की योजना बनाने के उपायों से संबंधित है। पहला है फिनिशिंग ऑल वर्क इफिशिएंटली विदाउट फीलिंग टायर्ड, थकान महसूस किए बिना अपने सभी कार्य कुशलतापूर्वक समाप्त करें। दूसरा है वी आर सेव्ड फ्रॉम लास्ट मिनट टेंशन एंड कंफ्यूजन, हम अंतिम समय के तनाव और भ्रम से बच जाते हैं। ठीक है, तो ये टाइम प्लानिंग का फायदा है। चलो उसके बाद हम देखते हैं 20th क्वेश्चन, स्टेट थ्री प्रिंसिपल ऑफ फूड प्रिजर्वेशन एंड गिव वन एग्जांपल ऑफ प्रिजर्वेशन इन ईच केस। खाद्य संरक्षण के तीन सिद्धांत, प्रत्येक का एक उदाहरण सहित लिखना है। तो सबसे पहले तो प्रिजर्वेशन एक चैप्टर ही आपका बुक में, वो पढ़ लेना। ठीक है, प्रिजर्वेशन का मतलब होता है ऐसे फूड सप्लीमेंट है जो भी हमारे पास रिसोर्सेज है उसको इस तरह से चलाएं कि हम आगे भी उसको यूज कर सकें, वो खराब ना हो, प्रिजर्व करके रखें। ठीक है, जैसे कोल्ड स्टोरेज में सब्जियां और बहुत सारी चीजें रखी जाती हैं वैसे ही। तो प्रिंसिपल ऑफ फूड प्रिजर्वेशन देखते हैं। प्रिवेंशन ऑफ कंटामिनेशन ऑफ फूड फ्रॉम डैमेजिंग एजेंट्स मतलब हानिकारक एजेंट से भोजन के संदूषण की रोकथाम करता है प्रिजर्वेशन। दूसरा है डिले और प्रिवेंशन ऑफ ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन द फूड मतलब भोजन में सूक्ष्म जीवों के विकास में देरी या रोकथाम करता है। तीसरा डिले ऑफ एंजाइम स्पॉइलेज मतलब एंजाइम खराब होने में देरी करता है। मतलब क्या है, सेल्फ डिकम्पोजिशन ऑफ द फूड बाई नेचुरली अकरिंग एंजाइम्स विद इन इट, यानी भोजन में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले एंजाइमों द्वारा उसका स्वयं अपघटन। मतलब जैसे आप बनाना लेकर आओ तो बनाना देखते हो अपने आप ही सड़ने लगता पकने लगता है ना, तो वो क्या होता है, सेल्फ डिकम्पोजिशन होता है। ठीक है, उससे बचाता है। चलो इसीलिए तो कोल्ड स्टोरेज में बहुत समय तक जो है ये सारी सब्जियां फ्रूट्स रखे जाते हैं, एप्पल देख सकते हो आप। चलो उसके बाद 21 क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एचआईवी, एचआईवी से क्या समझते हो। कोई भी चार मेजर बताने से बचने के लिए, प्रिवेंट होने के लिए। तो एचआईवी ह्यूमन इम्यूनो डिफिशिएंसी वायरस, एक वायरस है जो कि अटैक करता है बॉडी के इम्यून सिस्टम पे। इम्यून सिस्टम वो सिस्टम है जो हमारी बॉडी जो है रोगों से लड़ती है। रोगों की लड़ने की क्षमता जो है वो इम्यून सिस्टम ही देता है हमें। अगर इम्यून सिस्टम आपका वीक हो जाता है तो हम कहते हैं ना कि कीवी खिला देते हैं, बकरी का दूध और जो आपका पपीते का पत्ता है वो सब खिलाते हैं। ठीक है, और बहुत सारी चीजें हैं। चलो इफ एचआईवी इज नॉट ट्रीटेड इट कैन लीड टू एड्स एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम। ये कह रहे हैं कि यदि एचआईवी का इलाज नहीं किया जाता है तो वह एड्स का कारण बन सकता है। देयर इज अ करेंटली नो इफेक्टिव क्योर, करेंटली इसका कोई इफेक्टिव क्योर नहीं है, इलाज नहीं है। वंस पीपल गेट एचआईवी दे हैव इट फॉर लाइफ, मतलब अगर किसी को एचआईवी हो जाता है तो लाइफ तक रहता है। बट विद द प्रॉपर मेडिकल केयर एचआईवी कैन बी कंट्रोल, लेकिन प्राइवेट सॉरी अगर आप प्रॉपर मेडिकल केयर करते हो तो एचआईवी जो है कंट्रोल हो सकता है। फोर मेजर दैट कैन बी टेकन टू प्रिवेंट, चार तरीके हैं जिससे आप क्या कर सकते हो, कंट्रोल कर सकते हो। गेट टेस्टेड फॉर एचआईवी, एचआईवी के लिए टेस्टिंग करो। चूज लेस रिस्की सेक्सुअल बिहेवियर्स मतलब जोखिम भरा यौन व्यवहार जो है लेस करें, ना करें। लिमिट योर नंबर्स ऑफ सेक्सुअल पार्टनर्स, अपने यौन साथियों की संख्या सीमित करें। गेट टेस्टेड एंड ट्रीटेड फॉर एसटीडीज मतलब जो एसटीडीज होते हैं ना, जो मतलब संक्रामक जो रोग होते हैं उनसे जो है परीक्षण और इलाज कराते रहना चाहिए। चलो 22, राइट सिक्स इंपॉर्टेंट स्टेप ऑफ प्रिजर्विंग, प्रिजर्विंग बनाना मतलब बनाना को क्या करना है, प्रिजर्व करना है डिहाइड्रेशन मेथड से। तो आपको 6 बताने हैं पॉइंट्स के, यहाँ पर 7 है, आप यहाँ से कोई भी 6 लिख सकते हो। पहला है प्री हीट योर ओवन टू द लोएस्ट टेम्परेचर सेटिंग मतलब अपने ओवन को सबसे कम तापमान सेटिंग पर प्री हीट करें, मतलब फिक्स कर दें। पील एंड स्लाइस द बनानास मतलब केले को छीलकर काट लें। डिप द पीसेज इन लेमन जूस, टुकड़े को केले के टुकड़े को नींबू के रस में डुबोएं। प्लेस द बनानास ऑन अ वायर रैक मतलब केलों को वायर रैक पर रखें। प्लेस द बनानास ऑन अ वायर, हो गया। अच्छा फिफ्थ है एड एडिशनल फ्लेवर इन डिजायर्ड, जो भी आपको डिजायर्ड फ्लेवर है उसके ऊपर डाल दें। प्लेस द बनानास इन द प्री हीटेड ओवन मतलब यदि जो है कौन सा सिक्स है ना, हाँ, केले को पहले से गर्म ओवन में रख दें, जो पहले से प्री हीटेड ओवन होता है उसमें रख दें। लेट देम बेक अकॉर्डिंग द शेप एंड डिजायर्ड क्रिस्पीनेस मतलब उन्हें आकार और वांछित कुरकुरेपन के अनुसार बेक होने दें, मतलब जितना आप उससे कुरकुरा चाहते हो उस हिसाब से जो है होने दो। उसके बाद 23 क्वेश्चन देखते हैं। वन डिफरेंस इज बिटवीन फॉलोइंग व्यूज, प्लेन ट्विल मतलब प्लेन और ट्विल के बीच में आपको बताना डिफरेंस, प्लेन एंड सैटिन के बारे में बताना, ट्विल एंड सैटिन के बारे में बताना। तो पहला प्लेन वेव क्या होता है, अमंग ऑल पैटर्न जितने भी पैटर्न्स हमारे होते हैं इजीएस्ट सीम टू द प्लेन वेव मतलब प्लेन वेव जो सबसे आसान होता है। इंक्रीजिंग वेफ्ट यार्न प्रेसेस वर्टिकली एंड हॉरिजॉन्टली वंस वाइप यार्न थ्रू एन अल्टरनेटिव बेसिस मतलब कह रहे हैं सभी पैटर्न में सादा बुनाई सबसे आसान है। ठीक है, प्लेन वेव को सादा बुनाई कहते हैं। एक वैकल्पिक आधार के माध्यम से एक बार ताने के धागे में बढ़ते हुए बौने में धागे लंबवत और क्षैतिज रूप में गुजरते हैं मतलब एक ऐसे और एक बार ऐसे। ठीक है,
चलो समझ आ गया। उसके बाद ट्विल वेव देखते हैं। द डायगोनल क्रीजेज क्रिएटेड बाय yarn that are revealed above the ground डिफाइंड ट्विल वेव, मतलब यान द्वारा बनाई गई विकर्ण क्रीज को जमीन पर, है ना, जमीन के ऊपर प्रकट होती है। ट्विल बुनाई को परिभाषित नहीं सॉरी प्रभावित करती है, इसको क्या करते हैं, तिरछा करते हैं। ठीक है, इसको प्लेन सीधा सीधा करते हैं, इसको तिरछा करते हैं, ये हमारा ट्विल वेव है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है साटिन वेवर्स। साटिन वेवर्स आर मोर फ्लेक्सिबल देन प्लेन वेवर्स फैब्रिक एंड satin is generally known for its lustrous finish and beautiful drape। ये कह रहे हैं कि साटन के कपड़े सादे बुनाई के कपड़ों की तुलना में अधिक लचीले होते हैं और साटन आमतौर पर अपने चमकदार मतलब चमकदार जो फिनिश है वो और सुंदर आवरण के लिए जाना जाता है। आवरण मतलब जो ढका होता है। थर्ड, along with the satin and plain wave, twill is one of the three original types of waves used for textile. Rather than denoting a certain type of fabric fibers, twill refers to specific type of weaving that result in a diagonal pattern. For contrast, both satin and plain wave have straight patterns। कह रहे हैं कि साटन और जो सादे बुनाई के साथ ट्विल वस्त्रों के लिए उपयोग की जाने वाली तीन मूल प्रकार की बुनाई में से एक है। ठीक है, एक निश्चित प्रकार के कपड़े से फाइबर को निरूपित करने के बजाय ट्विल एक विशिष्ट प्रकार की बुनाई को संदर्भित करता है, जिसके परिणाम स्वरूप एक विकर्ण पैटर्न होता है। इसके विपरीत साटन और सादा बुनाई दोनों में सीधे पैटर्न होते हैं। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद 24 है एक्सप्लेन कॉम्बिनेशन फर्मेंटेशन एंड जर्मिनेशन मेथड्स ऑफ फूड enrichment, also write one advantage of it, मतलब इसके फायदे भी लिखने हैं। तो fermentation and germination are commonly used for disrupt these interaction and make nutrients and phytochemical free and accessible to digestive enzymes। कह रहे हैं किण्वन और अंकुरण का उपयोग आमतौर पर इन अंतक्रियाओं को बाधित करने और पोषक तत्वों और फाइटोकेमिकल को पाचन एंजाइमों के लिए मुक्त और सुलभ बनाने के लिए किया जाता है। These enzymes degrade anti-nutritional factors and break down complex micronutrients to their simple and more digestible forms। ये एंजाइम एंटी न्यूट्रिशनल कारकों को कम करता है और जटिल माइक्रोन्यूट्रिएंट्स को उनके सरल और अधिक सुपाच्य रूपों को तोड़ता है। Combination and fermentation with other processing methods has more advantages। कह रहे हैं कि अन्य प्रसंस्करण विधियों के साथ किण्वन के संयोजन के अधिक फायदे हैं। उदाहरण के लिए देखें, फर्मेंटेशन फॉलोड बाई कुकिंग was effective in increasing the digestibility of grain protein, bringing it nearly to the same level as meal। खाना पकाने के बाद किण्वन अनाज प्रोटीन की पाचन शक्ति को बढ़ाने में प्रभावी था, इससे लगभग भोजन के समान स्तर पर लाया। ठीक है, चलो 20 एडवांटेज देख लेते हैं पहले हम। फर्मेंटेशन इंप्रूव द अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स, और जर्मिनेशन क्या करता है, इंक्रीज करता है वेरियस विटामिन प्रेजेंट इन सीरियल्स एंड लेगम्स सच एज टोकोफेरॉल्स। कह रहे हैं कि जो किण्वन है, फर्मेंटेशन है, पोषक तत्वों की उपलब्धता में सुधार करता है, और जो हमारा जर्मिनेशन है, अंकुरण अनाज और फलियों जैसे टोकोफेरॉल में मौजूद विभिन्न विटामिनों को बढ़ाता है। 25th, educate your sister about any 6 distinctive changes that will take place during her pregnancy। अपनी बहन को उसके गर्भावस्था के समय होने वाले किन्हीं 6 विशिष्ट परिवर्तनों के बारे में शिक्षित कीजिए। तो यहाँ पर आंसर है इसका, a woman's body undergoes many transformation during the 9 months of pregnancy। पहला है आपका एक्सपेंडिंग बेली, पेट का बढ़ना, वेट गेन वजन बढ़ना, इन लार्ज यूट्रस मतलब बढ़ा हुआ गर्भाशय, मॉर्निंग सिकनेस हो जाती है, मतलब सुबह सुबह सिकनेस होती है, बीमार मतलब कमजोरी सी, बैकबोन पीठ में दर्द होता है, पैकेज ब्रेस्ट प्रिपेयर फॉर ब्रेस्ट फीडिंग, स्तनपान के लिए तैयार हो जाते हैं, ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज, रक्त की मात्रा जो है वो बढ़ जाती है, इंक्रीज प्रेशर ऑन किडनीज, किडनी पर दबाव पड़ जाता है, फ्रिक्वेंट यूरिनेशन मतलब बार बार पेशाब आना, 10th फटीक का मतलब होता है थकना जल्दी जल्दी, दिस इज कॉज्ड बाई प्रोजेस्टेरॉन डिस्टर्बेंस, प्रोजेस्टेरॉन की गड़बड़ी के कारण फटीक होता है। 11th है लेग क्रैम्प, पुअर एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम मतलब पैर में ऐंठन, कैल्शियम का जो है खराब अवशोषण होता है, कैल्शियम की प्रॉब्लम होने लगती है। 12th है आपका स्वेलिंग ऑन द हैंड्स एंड फीट ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड्स, मतलब गर्भावस्था के 9 चनी है, तरल पदार्थ जमा होने के कारण हाथ पैर में सूजन होता है। ये जो है हिंदी यहाँ की नहीं है, वो यहाँ की हिंदी गलती से यहाँ पर आ गई। ठीक है, तो ये 12 है, यहाँ पर 6 लिखने थे, आप कोई भी 6 यहाँ पर लिख सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, चलो 26 एक्सप्लेन 3 वेज ऑफ एनहांसिंग न्यूट्रिएंट्स इन फूड, टेल वन अदर एडवांटेज ऑफ इट। खाद्यों में पोषक तत्वों का संवर्धन करने के 3 तरीके समझाने हैं आपको, इनके एक अन्य लाभ भी बताने हैं। तो यहाँ पर देख लेते हैं। पहला है कॉम्बिनेशन। Combination is the technique of mixing less expensive, widely accessible items from various dietary groups of increase the न्यूट्रिशनल क्वालिटी। मतलब संयोजन में क्या, संयोजन पोषण की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए विभिन्न आहार समूहों में कम खर्चीला, व्यापक रूप से मतलब ज्यादा रूप से सुलभ वस्तुओं को मिलाने की टेक्निक है। फर्मेंटेशन क्या है, फूड इज गिवन सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ड्यूरिंग द फर्मेंटेशन प्रोसेस। कह रहे हैं किण्वन प्रक्रिया के दौरान कुछ सूक्ष्म जीवों को भोजन दिया जाता है। दे क्रिएट न्यू न्यूट्रिएंट्स व्हाइल सो ट्रांसफरिंग दोज करेंटली प्रेजेंट इन फूड इनटू सिंपलर एंड बेटर फॉर्म्स। ये कह रहे हैं कि वर्तमान में भोजन में वर्तमान में मौजूद पोषक तत्वों को सरल और बेहतर रूपों से परिवर्तित करते हुए नए पोषक तत्वों का निर्माण करते हैं। ठीक है, उसके बाद लास्ट आपका रिप्रोडक्शन।
देन दाल और ग्रेन्स जो है इज स्टोर विद स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर, जर्मिनेशन अकर्स एंड टाइनी शूट्स इमर्ज। जब दाल या अनाज को थोड़े से पानी के साथ रखा जाता है तो अंकुरण होता है, जैसे आप रखते हो ना क्या कहते हैं कि हाँ काले चने को जब रखते हो तो उसमें अंकुरण निकल जाता है ना, वही कह रहे हैं, छोटे छोटे अंकुरण निकलते हैं। अंकुरित होने से पहले अनाज और दालों को इतना पानी डाल दीजिए कि वह पूरी तरह से अवशोषित हो जाए, मतलब पूरी तरह से उसके अंदर पानी घुस जाए। जस्ट इनफ वाटर मस्ट बी एडेड टू ग्रेन एंड पल्सेस बिफोर स्प्राउटिंग, स्प्राउटिंग मतलब अंकुरण, सो दैट इट इज entirely absorbed. Many nutrients are lost if the additional water they are soaked in इज थ्रोन अवे, मतलब बहुत से पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं यदि वे जिस अतिरिक्त पानी में भिगोए जाते हैं उसे फेंक दिया जाता है। मतलब उसका जो पानी है, जैसे आप ग्लास में या किसी चीज में बर्तन में पानी डालता है उसके अंदर क्या काली चने, तो उसका जो पानी है फेंकना नहीं चाहिए, पीना चाहिए, उसमें बहुत सारा जो है पोषक तत्व होता है। ठीक है, चलो उसके बाद यहाँ पर आप इसके पॉइंट्स देख सकते हो। टू फिलफिल द बॉडी न्यूट्रिएंट्स, ये एक्स्ट्रा है, एक्स्ट्रा आप कॉपी में नोट कर सकते हो, ये आपका मेन आंसर था। उसके बाद एक्स्ट्रा आपको ये भी लिख सकते हो। चलो उसके बाद 27 है, व्हाट 6 स्टेप्स कैन वी सिटीजंस अडॉप्ट टू कंट्रोल पॉल्यूशन एट ट्रेवल। कह रहे हैं अपने स्तर पर प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए हम नागरिकों को कौन से 6 कदम उठाने चाहिए। पहला यूजिंग पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो गया, टर्न ऑफ लाइट्स व्हेन नॉट इन यूज, जब लाइट यूज ना हो रहा तो उसको ऑफ कर दो, रिसाइकिल एंड रीयूज करो, मतलब उसको दोबारा से यूज करो, ये कह रहे हैं। नो टू प्लास्टिक बाई यूज ना करो, रिडक्शन ऑफ फॉरेस्ट एंड स्मोकिंग, फायर्स फॉरेस्ट फायर मतलब जो जंगल उसको आग ना लगाएं, स्मोकिंग ना करें, यूज ऑफ फैंस इंस्टेड ऑफ एसी की जगह फैन यूज करें, फिल्टर्स फॉर चिमनी के लिए फिल्टर यूज करें, अवॉइड यूज ऑफ क्रैकर्स, मतलब पटाखे का यूज है उससे बचें। तो 8 है, कोई भी 6 लिख सकते हैं। उसके बाद 28 क्वेश्चन देखते हैं हम। What is the difference between method of fabric construction of jean and sweater? Tell the advantage of both the method. जीन व स्वेटर के वस्त्र निर्माण की विधियों के बीच में अंतर बताना, दोनों के लाभ बताना। तो woven fabric is produced through weaving of two set of yarn, मतलब जो बुने हुए कपड़ों को सूत के 2 सेट बनाकर तैयार किया जाता है। एग्जाम्पल के लिए देखें तो इंक्लूड बॉटम ऑफ शर्ट्स, ट्राउजर, जीन्स, डेनिम, जैकेट्स, मतलब ये सारे एग्जाम्पल है। नीट फैब्रिक जो है प्रोड्यूस किया जाता है इंटरलूपिंग, मतलब नीट करके, बुन करके, ठीक है, वन सेट ऑफ यार्न, एक यार्न के सेट से। एग्जाम्पल इंक्लूड, इसमें क्या था, लेगिंग्स हो गया, टी शर्ट हो गया, स्वेटर्स हो गया, अंडरवेयर। उसके बाद द मेन डिफरेंस बिटवीन नीट वर्सेज वोमेन फैब्रिक इज हाउ दे आर कंस्ट्रक्टेड, उसके फैब्रिक के अकॉर्डिंग होता है कि इस तरह से बनाए जाते हैं। वोमेन फैब्रिक आर क्रिएटेड यूजिंग सेवरल वार्स और लॉन्गिट्यूडनल यार्न्स एंड वेब्स और लॉन्गिट्यूडनल यार्न्स। Knitting involves interlooping और interlacing a single yarn और thread। ये कह रहे हैं बुने हुए कपड़े 3 ताने, मतलब कई ताने या अनुदैर्ध, अनुदैर्ध का मतलब इस तरह से ताने मतलब बाने और आकांक्षी सूत का उपयोग करके बनाए जाते हैं। बुनाई में एक सूत या धागे को इंटरलूपिंग या इंटरलेसिंग करना शामिल है, मतलब उसके नीचे जो है लॉक कर देते हैं ताकि उसका जो धागा है ना वो बाहर ना निकले। ठीक है, इस तरह से इसको आपको लिखना है। चलो उसके बाद हम इसके आगे देखते हैं हम। 29 व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ मेकिंग टाइम प्लान, 6 रीजन देने हैं। तो आपको इससे पहले भी इस तरह से क्वेश्चन था, तो वही आंसर यहाँ पर है, आप उसके अकॉर्डिंग लिख सकते हो। यहाँ पर रीजन आप देख के लिख लो, इंप्रूव करता है ना, पहले भी देख चुका हमने, वही क्वेश्चन दोबारा से आई है, देख सकते हो। उसके बाद हम नेक्स्ट 30 क्वेश्चन देखते हैं। आपके जो पापा हैं, सॉरी ग्रैंड पेरेंट्स है, दादा दादी हैं, आपके पास रुकने के लिए आए हैं 6 मंथ के लिए। बाई व्हाट 6 वेज, 6 तरीके से जो है आपको उनको मेमोरेबल बनाना, कंफर्टेबल बनाना है। तो ये 6 तरीके आप अपनी कॉपी में नोट करके याद कर सकते हैं। स्पेंड क्वालिटी टाइम, ठीक है, उन्हें बाहर खाना खिलाने के लिए ले जा सकते हैं, ठीक है, और उनके लिए कुछ खरीद लें, फैमिली को इकट्ठा करें, प्लान करें कि फैमिली एक जगह आ जाए, रिस्पेक्टफुल और उनकी बातें ध्यान से सुने, रिस्पेक्ट दें और उनको उनकी बातें ध्यान से सुने, ग्रेटिट्यूड मतलब आभार व्यक्त करें। ठीक है, चलो 31 क्वेश्चन है। आपकी जो सिस्टर इन लॉ है वो डिलीवर कर मतलब पहला बेबी उनका होने वाला है, अपनी फैमिली मेंबर में 3 रीजन देने हैं ताकि क्या है, उनकी जो केयर के लिए मिडवाइफ आ जाए डिलीवरी के लिए। तो इसका आंसर है लोअर रेट्स ऑफ सिजेरियन बर्थ, मतलब जो ऑपरेशन से बर्थ होता है उससे उसका रेट जो है कम हो जाता है अगर मिडवाइफ, ट्रेन मिडवाइफ जो है हेल्प करती है तो। लोअर रेट ऑफ लेबर इंडक्शन, मतलब लेबर इंजेक्शन की दर भी कम हो जाती है। सिग्निफिकेंट रिडक्शन इन द इंसिडेंस ऑफ थर्ड एंड फोर्थ पेरिनियल टीयर्स, मतलब तीसरे और चौथे पेरिनियल आंसू की घटना में महत्वपूर्ण कमी। ठीक है, लोअर यूज ऑफ रीजनल एनेस्थीसिया, मतलब क्षेत्रीय संवेदनशीलता का उपयोग जो है कम होता है। हायर रेट्स ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग, मतलब स्तनपान की जो है उच्च दर है। तो आपको ये जो है आपको लिखना, 3 लिखने से 5 कोई भी 3 लिख सकते हो। 32 है, प्लान है बैलेंस टिफिन फॉर योर स्कूल गोइंग सिस्टर, छोटी बहन स्कूल जाने लगी है, बैलेंस टिफिन तैयार करना है, 5 रीजन बताने हैं जो चॉइस करोगे। तो बैलेंस डाइट जो है इंक्लूड फूड फ्रॉम एवरी ग्रुप ऑफ हेल्प सस्टेन अ हेल्दी माइंड बॉडी स्पिरिट, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन, फैट्स, मिनरल्स, प्रोटीन्स and the 5 main food groups that must be incorporated into every diet. Lack of carbohydrates could lead to exhaustion of fatigue, मतलब अगर कार्बोहाइड्रेट कम लेते हो तो एग्जॉस्ट और फटीग जल्दी, मतलब जल्दी थक जाओगे। ठीक है,
चलो उसके बाद यहाँ पर आपको पॉइंट है, कितने पॉइंट लिखे हैं, 5 पॉइंट, यहाँ से कॉपी में नोट करके लिख सकते हो, ठीक है, ये सारे कंसीडर करने आंसर में। उसके बाद 6, 7, 8, 9, 10 है, ठीक है, कोई भी, जैसे क्वेश्चन में देखो कितने पॉइंट दिए थे यहाँ पर, गिव रीजंस ऑफ योर चॉइसेस, यहाँ पर कोई भी नहीं दिया था, तो अगर मान लो 3 नंबर क्वेश्चन है तो 6 पॉइंट मिनिमम लिख सकते हो आप, ठीक है। चलो उसके बाद 33 क्वेश्चन है, आपका छोटा भाई जो है मिस करता है स्कूल बस, आपको रीजन देना, 3 सजेशन बताना है ताकि वो टाइम मैनेजमेंट प्रॉपरली कर ले और स्कूल जो है आराम से टाइम पे पहुंच जाए। तो यहाँ पर ही नीड टू वेकअप अर्ली, मतलब उसे जल्दी उठना है, उसे जो है जल्दी तैयार होना है, ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं लगाना चाहिए, मतलब गो टू द बस स्टॉप बिफोर 5-6 मिनट, 5-6 मिनट पहले बस स्टॉप पे जाना चाहिए जिस टाइम पे बताया गया है, ठीक है, ताकि वो जल्दी सब कुछ कर ले। मतलब ये बेसिक सा क्वेश्चन है, 3 पॉइंट 3 नंबर। उसके बाद 34 क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेंफोराइजेशन एंड स्टार्चिंग फिनिशेस, सिकुड़न रोधी व सुदृढ़ परिसज्जा के बीच 3 अंतर बताना है। बहुत शुद्ध हिंदी है, अगर इसको प्रॉब्लम हो रही है तो मैं तो कहता हूँ इंग्लिश में ही आंसर लिखना ज़्यादा फायदा होता है, ठीक है। चलो स्टार्चिंग इज अ टेम्प्रोरी फिनिश, स्टार्च जो है ट्रेडिशनल फिनिश एजेंट है, कॉटन और रेयान फैब्रिक यूज किया जाता है, काफी पॉपुलर है, जब लास्ट सेंचुरी से हम देखें तो, मतलब काफी सालों से देखें तो ऐसे चला रहा है। इवन दो इट्स फिनिश इज नॉन ड्यूरेबल, यहाँ तक कि इसकी जो फिनिशिंग है ड्यूरेबल नहीं है, मतलब एक दो बार कपड़े पहनोगे वो हट जाएगा। इट इज बेसिकली यूज टू इम्प्रूव द अपीयरेंस ऑफ फैब्रिक बाई इम्पोर्टिंग ग्लॉस एंड बाई रिमूविंग रिंकल फ्रॉम ड्यूरिंग प्रिपरेशन ऑफ फैब्रिक्स, जैसे आप कहते हैं मार देना, ये वही है स्टार्च करना, ठीक है, ताकि वो चिकना और अच्छा दिखाई दे, सिकुड़न ना रहे इसके अंदर, यही है, ठीक है। चलो उसके बाद सैनफ्राइजिंग देखते हैं। फाइबर्स स्पन इनटू यार्न, स्पन का मतलब होता है बीनना, स्पिन होता है ना स्पन, थर्ड फॉर्म में, यार्न से अंडर द कांस्टेंट टेंशन ड्यूरिंग द वेविंग प्रोसेस, मतलब बुनाई प्रक्रिया के दौरान सूत में काते गए रेशे लगातार तनाव में रहते हैं, टेंशन में टाइटली उसे करते हैं। द yarns आर मेड टू एज्यूम a final condition by shrinking the fabric in a preparatory finishing process that minimize subsequent shrinkage such as immersion in cold winter। ये कह रहे हैं कि प्रारंभिक परिष्करण प्रक्रिया में कपड़ों को सिकोड़कर अंतिम स्थिति ग्रहण करने के लिए सूत बनाए जाते हैं, जो ठंडे पानी में विसर्जन जैसे बाद में संकोचन को कम करता है, ठीक है, इमर्सन इन कोल्ड वाटर श्रिंकेज को कम करता है। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है 35 क्वेश्चन है यहाँ पर, योर फ्रेंड्स मेट विद एन एक्सीडेंट, मतलब आपके दोस्त को एक्सीडेंट हो गया है और आप देख रहे हो कि उसका फ्रैक्चर हो गया फुट पर, तो 3 प्रिकॉशन बताने हैं जो कि उस टाइम पे यूज करना एज अ फर्स्ट एड बॉक्स, फर्स्ट एड के मतलब जो प्राथमिक उपचार हिंदी में कहते हैं, करना है। तो पहला, स्टॉप एनी ब्लीडिंग, मतलब कोई भी ब्लीडिंग हो रहा है उसको रोको। सप्लाई अप्लाई करो उस पर प्रेशर, जो जहाँ पर घाव है, स्टाइल बैंडेज लगा दो, साफ कपड़ा लगा दो, ठीक है, ताकि खून जो है रुक जाए। इमोबिलाइज द इंजर्ड एरिया, मतलब घायल क्षेत्र को स्थिर कर दो, ज्यादा उसमें मूवमेंट नहीं कराना चाहिए, मोबिलाइज नहीं होना चाहिए, इमोबिलाइज मतलब रोक दो। अप्लाई आइस पैक्स टू लिमिट स्वेलिंग एंड हेल्प रिलीव पेन, मतलब सूजन को सीमित करने और दर्द से राहत पाने के लिए आइस पैक लगाएं। ट्रीट फॉर शॉक, मतलब शॉक का इलाज करें, ठीक है। इस तरह से जो है ये 3 मार्क्स के लास्ट 10 ईयर के क्वेश्चन थे, जो कि इंपॉर्टेंट है इस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो बताना जरूर कमेंट करके। इसके बाद हम 4th मार्क्स के क्वेश्चन की वीडियो देखेंगे, जो कि वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 8 क्वेश्चन आते हैं 4 मार्क्स के, ठीक है। चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।